प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में सबको जय मसीह की। आज प्रभु ने एक बार और मौका दिया है कि मैं आपके पास, आपके सामने प्रभु के वचन को लेकर आऊं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद राज, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आपके सिंहासन के पास आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर, आप अपनी योजनाएं अद्भुत युक्ति से पूरी करते हो प्रभु। आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हो मेरे राजा। प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर प्रभु, आप अपनी इस बच्ची को इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी दासी को इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु। हम दिल से धन्यवाद करती हूँ पिता। प्रभु परमेश्वर प्रभु, बोलने वाली मैं न बनूं प्रभु। पवित्र आत्मा, आप मेरे मुख से अपने बच्चों से बातें कीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। और जो वचन आप अपने बच्चों को कहना चाहते हो प्रभु, आप मेरे इस मुख का इस्तेमाल करो मेरे राजा। प्रभु हम मिट्टी मात्र है मेरे राजा, इस मिट्टी के पात्र से प्रभु अपनी महिमा को ले मेरे राजा। यह छोटी सी विनती प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और दया से इसे ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय और आत्मिक पिता। आमेन आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाएंगे। हम पहला वचन यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, जो हम जानते हैं उस वचन को कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह वचन सबको याद है, बाय हार्ट है। मैंने अगली बार भी यही कहा था, सबको बाय हार्ट है, क्योंकि यही लेकर कोई न कोई हमारे पास आया था। या जब भी हमने प्रभु का पहली बार वचन सुना था, प्रभु के बारे में हमें किसी ने बताया था, तो हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया था। आज आप उस दिन को याद करो कि जिस दिन आपको यह पहली बार वचन पता चला कि कोई परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। उसकी एक योजना थी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये एक योजना थी परमेश्वर की कि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। आज हमने, मेरा ये टॉपिक है आज हमने इस वचन को पाकर उद्धार, विश्वास किया और उद्धार को पा लिया। क्या हम औरों तक ये वचन पहुंचाते हैं? हम प्रभु के वचन में आएंगे, हम वचन को देखेंगे। जब प्रभु ने हमें कहा था, ये बात आप सबको पता है कि प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको और मुझे प्रभु ने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया था। सबको पता है ये वचन। प्रभु की योजना हमारे माँ के पेट में आने से पहले से हमारी योजना थी कि हम नाश न हो, उद्धार पाए। तो आज परमेश्वर ने हमें जो चुना है, यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। आज क्या हम इस वचन को लेकर, आज दुनिया में और बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो अंधकार में हैं, आपके भाई बहन जो मैं आज का वचन खास मेरे विश्वासी भाई बहनों के लिए है। प्रभु की आत्मा ने आज ये वचन आपके तक पहुंचाया है। ये वचन मुझे भी प्रभु ने कहा, और सच में मेरी कुछ और ही प्लानिंग थी, मैं इस टॉपिक पे बात करूं। लेकिन जब मैं प्रेयर कर रही थी कि मैं प्रभु, आप मुझे बताओ कि मैं क्या प्रचार करूं। आप अपने इस पात्र को, परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट्टी के पात्र हैं। प्रभु ने उत्पत्ति में हमें मट्टी में से बनाया और इस मट्टी में अपना धन डाल दिया है। वह धन क्या है? सुसमाचार। और वो क्या चाहता है? इस मिट्टी के पात्र को इस्तेमाल करना। जब मैं वचन के लिए प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि प्रभु मैं क्या प्रचार करूं, जो आप बोलो, तो प्रभु ने मुझे यह वचन दिया। और यह वचन मुझे इस साल के स्टार्ट होने से, इवन नवंबर दिसंबर में मुझे ये वचन मिला था। 1 जनवरी को परमेश्वर ने इसे स्पष्ट रीति से मुझे सिखाया था कि हमें क्या करना है, हमें जाना है। हम मत्ती के 28 के चैप्टर में 18 से 20 तक पढ़ते हैं, जो इस कलीसिया की फाउंडेशन है। जब हम जानते हैं कि प्रभु कहता है कि जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ
और जगत को मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरा चेला बनाओ, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई है वह दूसरों को सिखाओ। यह वचन हम जानते हैं, तो क्या मैं आज यही बोलना चाहती हूँ, क्या यह काम हम करते हैं? आज आप अपने आसपास देखो, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत दुखी है, पता नहीं क्यों। परमेश्वर ने अगर ये लॉकडाउन किया है, ये महामारी आई है, वायरस आया है, इसकी क्या पता नहीं क्या बात है परमेश्वर की, क्योंकि लिखा है वचन में परमेश्वर और मनुष्य की बुद्धि में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो सोचते हैं ये क्यों हुआ, क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स आई, लोग क्यों मर रहे हैं, परमेश्वर आप क्या कर रहे हो, लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं हमारे लिए। इस लॉकडाउन के पीरियड में आप देखो, परमेश्वर, चाहे ये कलीसियाएं बंद है, कलीसिया में, लेकिन परमेश्वर अपना वचन आप तक पहुंचा रहा है। वह वायदे का परमेश्वर है, वह कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। वह वायदों का परमेश्वर है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इन लॉकडाउन के पीरियड में आज वो हमसे क्या मांग कर रहा है। आप अपने आसपास देखिए, लोग बहुत टेंशन में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आज आपके घर वाले, आपका कलीसिया नहीं चलते होंगे, आपने बोल बोल के थक गए होंगे कि भाई मेरे कलीसिया चल, भाई मेरे वचन सुन, भाई मेरे वचन सुन, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं सुनी होगी। परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा है। आज मोबाइल्स में आप चला के बैठते होंगे, घर में टीवी पे चलाते बैठते होंगे, तो ज़रूर उनके कानों में वो वचन जाता होगा। आज उनके टेंशन में आपका दायित्व है कि आप उसे परमेश्वर का वचन सुनाओ। आप उसे कहो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ये जो मैंने कहा 3:16, अब समय है सबको बताने का कि परमेश्वर जैसा वो हमसे प्रेम करता है, वैसा भाई मेरे, मेरी बहन तुमसे भी उतना ही प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन, आइए हम वचनों में से कुछ देखेंगे कि परमेश्वर की ये योजना है हमारे लिए। हम आज सच में, अगर आप कहोगे कि मैं कैसे जाऊंगी वचन को बताने के लिए, ये काम तो सिर्फ पास्टर्स के लिए है, लीडर्स के लिए है, ये काम हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए। ये आप ये ना कहो कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकती, मैं किसी को सुसमाचार कैसे बताऊंगी, मैं किसी के लिए कैसे प्रार्थना करूंगी। तो आज परमेश्वर का वचन उन लोगों से खास करके बात करता है कि तुम कर सकते हो। हम वचनों में से देखेंगे, हम मूसा के लिए मैं बता रही थी, मूसा के लिए परमेश्वर की पहले से योजना थी कि मूसा मेरे प्रजा को, मेरी इज़राइल की प्रजा को उस देश से, मिस्र से, पाप की गुलामी से आज़ाद कराएगा। जब मूसा का जन्म होने वाला था, तब आप जानते हैं कि सारे बच्चे, जो भी बेटे पैदा होते थे, उनको वो नदी में डाल दिया जाता था, मार दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना के लिए मूसा को बचाए रखा, और मूसा के द्वारा हम देखते हैं कैसे इज़राइल का छुटकारा हुआ। जब मूसा अपने एफर्ट्स पे काम करने लगा तो वो हार गया। किसी इज़राइली भाई ने उसे कहा था कि किसने तुझे हम पर न्यायी ठहराया है। आप ये सब टाइम की कमी के कारण मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगी। वचनों को आप ये 6 चैप्टर में, निर्गमन के 6 अध्याय को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें परमेश्वर मूसा से मिलता है। मूसा कहता है, हे परमेश्वर, मैं तो बोलने में बद्दा हूँ, मेरी सुनेंगे वो लोग, मुझे नहीं। उसे डर लगा। आज आपको और मैंने, जैसे कहा, जब मैं भी पहली बार किसी के लिए, कभी कोई कहता था प्रार्थना कर, किसी को सुसमाचार बता, जब पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि इस भाई को, इस बहन को तू सुसमाचार बता, तो हम क्या कहते हैं? प्रभु मैं नहीं, मुझे डर लगता है, सामने वाला मुझे कुछ कहेगा तो, सामने वाले ने मुझे कुछ बोल दिया तो, या मेरी इंसल्ट हो गई तो क्या आज हम डर रहे हैं? मूसा भी यहाँ पे डर रहा था कि मैं नहीं बोल सकता। लेकिन यह बात आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, बोलने वाले तुम नहीं हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है।
यहाँ पर तो जो भी नबी लोग थे, जहाँ पुराने नियम में हम जब पढ़ते हैं, नबियों को पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता था। जो काम नबियों के द्वारा परमेश्वर को करना होता था वह नबियों के द्वारा वो कह देता था। राइट है, आपने पढ़ा है इस पुराने नियम में हर जगह पर। लेकिन आज पवित्र आत्मा 24/7 हमारे अंदर रहता है और परमेश्वर को हमारे लिए प्रभु जो भी काम करवाना चाहता है, हम केवल पात्र हैं। ये मुख, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर से आपसे बातें कर रहा है। वो खुद स्वर्ग छोड़कर यहाँ न आएगा, लेकिन उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर दे दी है और अपने बच्चों से जो परमेश्वर कार्य करवाना चाह रहा है वो परमेश्वर कार्य कराना हमसे चाहता है और हम उसका कार्य करें। आज पहले लोगों को एक्सक्यूजेस थे कि हम बिजनेस करते हैं, हमें जॉब पे जाना है, कलीसिया में आना है, टाइम नहीं मिलता है कि अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को सुसमाचार सुनाएं। किसी की प्रॉब्लम को देखकर हमें लगता था नहीं, हमें टाइम नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको टाइम ही टाइम दे दिया है। आप परमेश्वर के सामने एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझे टाइम नहीं है। आज आपके पास शायद लॉकडाउन इसकी वजह से हुआ है, शायद ये वायरस इसी की वजह से हुआ है, मैं नहीं जानती, मैं यह भी नहीं कहती, मुझे नहीं पता। परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो योजनाएं करने वाला परमेश्वर है। आज वो इस योजना है कि आज हम जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग परेशान हैं, मैं इन दिनों में काफ़ी लोगों से मिली हूँ, मैंने अपने आसपास के सारे लोगों को देखा है, वो लोग इतने टेंशन में हैं, इतने टेंशन में, मैं क्या बताऊं। किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में अशांति है, लोग शांति को ढूंढ रहे हैं। पैसा है, सब कुछ है, हेल्थ भी है, लेकिन बोलते हैं हमारे घर में शांति नहीं है। पूरा दिन झगड़ा होता है, पूरा दिन हमारे घर में झगड़ा, लड़ाइयाँ होती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। सारी जगह पर मैंने गई हूँ इन दिनों में, मैं यहाँ पे हर टाइम पे कुछ न कुछ ऐसा ही सुना है। उस समय परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि उन बच्चों से कहे, उनको एक हक कर, उनको बोल कि परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है। वह समय है, हालांकि दुख के समय में ही कोई सुनता है। आप और मैं देखिए, जब हम दुख के समय में थे, आप उस दिन को याद कीजिए जब पहली बार कोई आपके पास आया था सुसमाचार को लेकर। कितने दुखी थे हम लोग, कितने टेंशन में थे, कितनी परेशानियों में थे। मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैं अपनी गवाही दूंगी यहाँ पर कि जब उस भाई ने मुझे, एक भाई थे मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया था, काफ़ी बार सुनाया था। हम लोग जब भी कभी किसी रेस्टोरेंट में या कहीं बैठते थे तो मुझे बहुत बार सुनाया था। लेकिन 28 नवंबर मेरी शादी की सालगिरह है। उस दिन मेरे हस्बैंड, मेरी गवाही मैं यहाँ पर अभी तक शेयर नहीं की है, मेरे भाई बहनों को सबको पता है मेरी गवाही। उस दिन कैसे कैसे परमेश्वर ने कार्य किया, क्योंकि मेरे पति सुसाइड करने के लिए ठान के बैठे थे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस दिन वो भाई को मेरे घर पर लेकर आया। और वो भाई को जब उसने मुझे सुसमाचार बताया तो मैंने कहा, मुझे पता है आपने मुझे बहुत बताया है, लेकिन उस भाई की गवाही मैं बता रही हूँ आपको इनकरेज करने के लिए। वह कल्याण में रहता था, लेकिन सुबह को 8 बजे से घर से निकलता था, शाम को 8-9 बजे घर चला जाता था। लेकिन उसने मुझसे कहा कि बहन, आज मेरा परमेश्वर मुझे घर नहीं जाने दे रहा है, आज मेरा परमेश्वर मुझे कहता है जा उस बहन के पास जा, उस बहन को कहे कि मैं उस बेटी, तुझे परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है। सच बता रही हूँ मैं, इसमें कोई मिलावट नहीं। मेरे हस्बैंड सुबह से कह रहे थे, मैंने कहा शादी की सालगिरह है हमारी, कुछ तो मुझे गिफ्ट दो। उनके मुंह से निकला था कि आज हमारा लास्ट दिन है, मेरा लास्ट दिन है आज। शायद परमेश्वर को पता था शैतान वो काम कर चुका है, मेरे हस्बैंड को डिप्रेस कर चुका है। लेकिन वो भाई जब आया, जब उसने हम सब पर, मेरे पूरी फैमिली पे, हम चारों लोगों पर जब तेल लगाकर प्रार्थना की, उस दिन मैंने सरेंडर प्रेयर की। पहली बार मैंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया। जब हम दुखी होते हैं ना, तभी
आज जो दुख का समय है, आज सही समय है आपका लोगों के पास जाना। उस दुख के समय में मैंने उस परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, अपने जीवन में बुलाया और कहा कि प्रभु तू मुझे संभाल। और सच कहती हूँ भाई, मेरे भाइयों बहनों, मैं प्रभु को जानती भी न थी। हाँ, मैंने एक सरेंडर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि एक सरेंडर प्रार्थना कर, प्रभु को बस अपने जीवन में बुला। और मैंने सच में प्रभु को उस दिन जीवन में बुलाया और आज मैं देखती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। आज सच में मैं आपको यह बात कह के इंकरेज करती हूँ कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर किससे क्या कहना चाहता है। हम एक पात्र हैं, मिट्टी के पात्र हैं, उसमें अपने परमेश्वर ने धन रखा है। चाहे तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी कह सकता था कि जाकर मेरा सुसमाचार पूरी जगत में फैलाओ, कह सकता था। हमारी क्या ज़रूरत थी? क्यों परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है। ऐसा ना कहो कि मैंने अपने एफर्ट से ये काम कर लिया। उसने जगत के नीचों को, तुच्छों को, जो है भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं थी मेरी, कोई वैल्यू नहीं, तुच्छ थी, किसी हाउसवाइफ घर में कोने में बैठी हुई, कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें इस पात्र को इस्तेमाल किया है कि आज मैं इस वेदी पर खड़े होकर परमेश्वर का वचन बांट रही हूँ। आज बहुतों के लिए, आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैं वचनों को नहीं पढ़वा रही हूँ समय की कमी के कारण। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। तो आज क्या जहाँ पर अंधेरा है, ज्योति का काम क्या होता है? आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ज्योति का काम क्या होता है? जब पूरी लाइट बंद रहती है, हम सिर्फ बटन को ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, सही है? ज्योति का काम है अंधकार में रोशन करना। आज बहुत सारे लोग, आज अपने आसपास नज़र उठा के देखो, बहुत सारे लोग अंधकार में पड़े हैं और हम कहते हैं हमें क्या करना है, प्रभु खुद ही करेगा, इनको बनाएगा, खुद ही संभालेगा। लेकिन आज ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। हमें जगत की ज्योति, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। वो कह गया कि तुम जगत की ज्योति हो। हम मत्ती के 10 चैप्टर में देखेंगे, 10 का पहला ही, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह से अपने चेलों को चुना। ये सब जानते हैं, मैंने कहा पहले ही, यह विश्वासियों के लिए है वचन। आज परमेश्वर का आत्मा हम विश्वासी भाई बहनों से, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, उनसे बात कर रहा है आज परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने अलग अलग जगहों से, कोई क्वालिटी थी उनमें, पतरस में कोई क्वालिटी थी, मत्ती में कोई क्वालिटी थी, किस में कोई क्वालिटी थी? किसी में नहीं थी। अगर आप पढ़ोगे, हम जो जानते हैं, किसी में कोई गुस्से वाला था, कोई पैसों का लालची था, कोई क्या था, कोई क्या था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भेजा। हम मत्ती का 10 चैप्टर में 1 से कैसे उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, भेजा कि जाओ। एक सेकेंड, मत्ती के 10 चैप्टर में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है, अपने चेलों को कहा है कि तुम जाओ। और ऐसे ही नहीं भेजा है, उसने अधिकार के साथ भेजा है हमें, एक अधिकार को लेकर। हम कहाँ पे भी जाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम सिर्फ मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं। करने वाला काम परमेश्वर करता है, हम अपने एफर्ट से कोई काम नहीं करते। यहाँ पे चेलों को कहा गया है कि तुम जाओ, और यहाँ पे कहते हैं कि अशुद्ध आत्माओं को निकालो, जो बीमार है उनको चंगा करो, जो दुर्बल है, प्रभु परमेश्वर यहाँ पे वचन कहता है कि जो अशुद्ध आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं, उन्हें छुड़ाओ। तो यह अधिकार, यह काम केवल उन चेलों को नहीं दिया गया है, यह काम आज आपको और मुझे भी दिया गया है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर भी, जैसे कि वो, और 7 में लिखा है 10 का ही 7, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है और तुम भी सेत मेत दो।
परमेश्वर का यहाँ पे वचन आप क्लियरली पढ़ सकते हैं। इसमें परमेश्वर ने जब अपने चेलों को चुना तो उन्हें अधिकार देकर भेजा। पिता ने यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। आज मैंने थोड़ा बहुत बाइबल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, हमने सीखा है अपने पास्टर सुहास से। उन्होंने हमें जब बाइबल हिस्ट्री के बारे में बताया था, हिस्ट्री के बारे में, तो कैसे मतलब मैं एकदम हैरान हो गई थी कि कैसे जो पहले की जो कलीसियाएं थी, कैसे परमेश्वर का वचन इतनी सारी उथल पुथल के द्वारा, वो राजाओं ने नहीं चाहा था ये वचन फैले, लेकिन आज हम बहुत प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यह वचन, यह बाइबल लिखा हुआ, लोगों के हाथ में बाइबल नहीं होता था, हमारे हाथ में ये बाइबल परमेश्वर का वचन हमारे तक पहुंचा है, तो हम कितने प्रेशियस हैं। यह परमेश्वर की योजना है। आज से 2000 साल पहले से यह वचन का प्रचार होता आ रहा है और आज हम ये वचन सुनकर विश्वास किया है। अगर वचन ही हमारे पास नहीं आता तो हम विश्वास कर पाते थे? नहीं कर पाते थे। आज ये वचन हम तक पहुंचा है। ये काम प्रभु ने, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, चेलों के द्वारा आज चेले बनते गए बनते गए बनते गए। उन्होंने काम स्टार्ट किया था, आज वो काम हमारे ऊपर है। जैसे पास्टर बताते हैं, एक रेस रहती है, मशाल लेकर एक दौड़ता है, फिर दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है। आज वो मशाल, वो वचन हमारे हाथ में है, हमें इसे आगे तक पहुंचाना है, हमें लोगों तक इस वचन को पहुंचाना है। जो आज परमेश्वर ने हमें काम दिया है कि तुम ये काम करो, तो आज ये काम हमें करना है। मूसा को भी लाठी लेकर कहा कि तू जा, और मेरे एक लाठी लेकर, लाठी के अधिकार से मूसा ने उस अधिकार को लेकर गया और इज़राइल को छुड़ाया। हम आगे देखते हैं, एक और वचन देखते हैं। जैसे आपने जाना है दाऊद के बारे में, दाऊद इतना छोटा, प्रभु ने उसका अभिषेक किया था, उसे चुना था। आज प्रभु ने आपको और मुझे भी चुना है। चाहे मुसीबतें बड़ी हो, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी के घर में बहुत सारा प्रॉब्लम, हम कहेंगे हम कैसे करें प्रभु, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो सामर्थ से भरा है। कोई भी, कैसे दाऊद कहता है, मैं सेनाओं के परमेश्वर के नाम से आता हूँ, यह खतना रहित गोलियत मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आप देखते हो गोलियत को कुछ भी तलवार ये वो नहीं मारना पड़ा, एक पत्थर से मर गया। परमेश्वर ने आज हमें भी वो ताकत दी है कि हम एक वचन, एक प्रार्थना के द्वारा हम उनके जो घरों में अंधकार पड़ा है, उनकी जो बीमारियां हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, एक प्रार्थना के द्वारा सॉल्व हो सकती है। प्रार्थना करने वाले चाहे हम हैं, लेकिन प्रार्थना को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। केवल हमारा विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वह पूरी करेगा। परमेश्वर ने हमें अपना सहकर्मी कहा है, वह साथ में हमारे काम करता है, साथ में हमारे काम करके हमारे लिए कैसे, जैसे वचन मैं आपको बताना चाहूँगी 2 कुरिन्थियों 5:20 हम पढ़ेंगे इस वचन को, और 6:1 भी। 2 कुरिन्थियों 5:20 परमेश्वर हमें कहता है कि इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, हम मसीह के राजदूत हैं। वो कहता है वहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मेरे द्वारा परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि तुम मसीह के साथ मेल मिलाप कर लो। यह मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई है, और परमेश्वर यहाँ पे वचन कह रहा है कि मसीह की ओर से हम निवेदन करते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो यहाँ पे वचन 6:1 भी, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। मेरे भाइयों और बहनों, हम पर यह अनुग्रह हुआ है, यह अनुग्रह से सेवा मिली है। आप जब भी जो भी पत्री स्टार्ट होती है तो पौलुस पहली बार यही लिखता है कि मैं परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित हूँ, उसका वह अनुग्रह है मुझ पर। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये जो सेवा हमें मिली है, ये अनुग्रह से मिलती है, ये सबको नहीं मिलती है।
यह हम विश्वासियों को जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी, आप परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो सामर्थ का आत्मा है। जब प्रेरितों के दूसरे चैप्टर पे जब ये देखा गया कि पवित्र आत्मा उतरा, तो पतरस जो पहले 3 बार इनकार कर चुका था, मैं प्रभु इसको नहीं जानता, मैं सच कहता हूँ, लिखा है मैं वो धिक्कारने लगा, कि एक छोटी सी दासी के सामने धिक्कारने लगा कि नहीं, मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। और आप दूसरे चैप्टर में देखते हैं वहाँ पे पर्वत था, आप नीचे पढ़ सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग इज़राइल के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और पतरस ने अपना मुंह खोला। अच्छा, आपको और मुझे भी अपना मुंह खोलना है। परमेश्वर इस मिट्टी के पात्र को इस्तेमाल करना चाह रहा है, आपको सिर्फ खड़े रहना है और अपना मुंह खोलना है। परमेश्वर सामने वाले से क्या बात करना चाहता है, आप बीच में मत आओ, परमेश्वर बात करेगा। आपको सिर्फ खड़े रहना है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, उसका अनुग्रह आप पर हुआ है कि आपको ये सेवा मिली है कि जाकर लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, अशुद्ध आत्माओं को निकालो। ये बहुत बड़ी सेवा है, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये सेवा आपको और मुझे मिली है, तो क्या हम इस सेवा को व्यर्थ जाने दें? उसका जो अनुग्रह हम पर हुआ है उसे व्यर्थ जाने दें? मेरे भाई और बहनों, हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है 17 चैप्टर में, यूहन्ना 17:3 में कहता है कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता को कहता है, पिता मैंने जो तूने मुझे काम दिया था मैंने उसे पूरा किया है। क्या आज जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें काम दिया है, क्या हम उस काम को कर रहे हैं? कि हम विश्वासी उद्धार पाकर हमारे घर में शांति है, हमारे घर में परमेश्वर का आनंद है, दैट्स ऑल, ऐसा कर रहे हैं कि हमें आगे जाना है। क्यों यीशु मसीह अपना स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया? स्वर्ग में वो बहुत अच्छे से रहता था, क्यों इस पृथ्वी पर आया? आपके लिए और मेरे लिए, कि हम जो पाप में पड़े थे, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमारा उद्धार करेगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए। आज उन्होंने पूरा कर दिया है अपना काम, हमें काम नहीं करना है। यीशु मसीह ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया है, अब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहता है खाली ये वाली बात परमेश्वर कहता है, सुसमाचार सुनाओ। हमने पिछले समय में हमारे सनी ब्रदर से सुना था कि परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े दिए हैं। तो आज किसी को क्या टैलेंट होगा, किसी को क्या, किसी को कंफर्ट देने का होगा। कोई प्यार की 2 बातें भी किसी से करके आओगी ना इस टेंशन में, तो वो सामने वाला भी एक उत्साह से भर के आएगा। हम परमेश्वर की कहता है, हम बीज, वो वचन जो बीज है हमें सिर्फ बोना है, फलवंत परमेश्वर करेगा। लिखा है पौलुस क्या है, अपोलोस क्या है, वो सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो वचन को बोते हैं। आज आपको और मुझे ये सेवा मिली है, हमें वचन को बोना है और उसे रोज उसके साथ थोड़ा मिलकर बैठना है, बात करना है, कुछ समय निकालना है, सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, कुछ कंफर्ट की बातें, वचन से उससे बातें करो। परमेश्वर है जो वो बढ़ाएगा। आज एक आत्मा का भी उद्धार होता है ना, लिखा है स्वर्ग में जश्न मना जाता है, परमेश्वर आपसे एक अकाउंट लेगा। मैंने पिछले दिनों में एक सेमिनार में गई थी, तो उन पास्टर सुहास पास्टर ने कहा था, मुझे वो वचन याद नहीं आ रहा है, मैंने रेफरेंस नहीं लिखा है, वहाँ पे कहा गया था कि परमेश्वर जो हमारे परिवार वाले लोग हैं, वहाँ पे मैं उस वचनों की मीनिंग आपको बता रही हूँ कि आज मैंने उद्धार पाया, लेकिन वचन कहता है जब तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन घराना कैसे उद्धार पाएगा? अगर मैं अपने घराने में से किसी को बताऊंगी नहीं यीशु मसीह के बारे में, मैं चुपचाप बैठी रहूंगी कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया, डेट्स ऑल, कुछ भी नहीं, मैं अपने परिवार वालों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताऊंगी नहीं, तो उन्हें कौन बताएगा, कौन उनसे छुड़ाएगा, कौन उनके पापों से उन्हें छुड़ाएगा? ये जिम्मेदारी आपको और मुझे दी गई है। वचनों में लिखा हुआ था कि परमेश्वर जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं, अगर आप वचन नहीं बताओगे, उन्हें सुसमाचार नहीं बताओगे, जब न्याय का दिन आएगा, आपके परिवार वाले तो छूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे अकाउंट लेगा। मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक यशाया में लिखा हुआ है
कि परमेश्वर कहेगा कि तुमने अपने घर में जाके सुसमाचार क्यों नहीं बताया, जब तुम जानते थे कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही है जो केवल हमारे पापों की क्षमा हमें दे सकता है, तो तुमने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? तुमने अपने आसपास के लोगों को क्यों नहीं बोला कि मैं शांति का राजकुमार हूँ, मैं सताए हुए लोगों के लिए मैं आया हूँ? तुमने क्यों नहीं अंधकार में पड़े हुए लोगों को मेरी ज्योति दिखाई? तुमने मेरे वचन को नहीं बताया। हम देखकर भी चले आते हैं, किसी की प्रॉब्लम सुनकर भी चले आते हैं कि क्या हम परमेश्वर का वचन वहाँ पर कहते हैं? हमें नहीं करना है कुछ भी, हमें सिर्फ कहना है, हमें उन्हें बताना है। हमारा मत्ती 28 का 18, 19, 20 लिखा है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग रहूँगा। हम क्यों डरते हैं? किससे डरते हैं हम? वो शैतान हमारा क्या कर सकता है? परमेश्वर जब हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन? जब परमेश्वर ने हमें भेजा है तो शैतान चाहे कुछ भी करे। आप देखते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, शास्त्री फरीसियों ने उन्हें कितना कुछ गलत कहा, कितना कुछ कहा, लेकिन प्रभु ने कोई ऑब्जेक्शन लिया? प्रभु ने उन्हें कुछ कहा? वो अपना कार्य करते रहे और प्रभु ने अपने कार्य को पूरा किया, उस क्रूस पे अपने कार्य को पूरा किया। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे भी यही कह रहा है कि हमें भी वह कार्य जो अनुग्रह से मिला है, जो सेवा जो हमें अनुग्रह से मिली है, उस सेवा को हमें करना है, ना कि हमें चुप बैठ के रहना है। हम गिदोन का भी एक वचन देखेंगे। गिदोन को भी पुराने नियम में गिदोन था, वो भी हम गिदोन का न्यायों के 6 चैप्टर में लिखा हुआ है। आप उस चैप्टर को पढ़ लेना, आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी। गिदोन जो कहता है मैं मनचे के छोटे से छोटे गोत्र का हूँ, परमेश्वर उसे क्या करके पुकारता है? हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर ने उसे चुना। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। वह कहता है मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम चलो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कह रहा है कि हमें जो परमेश्वर ने कार्य दिया है उसे पूरा करना है। हमें जो सेवा मिली है उस सेवा को पूरा करना है। यह सेवा जो स्वर्गदूतों से भी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि हम इस सेवा को करें। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर ने आपसे बात की होगी, आज परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बात की होगी कि हम आसपास नज़र उठाकर देखें कि क्या कोई तकलीफ़ में है, क्या किसी को मेरी ज़रूरत है। हम वचनों को तो रोज़ पढ़ते हैं, क्या यह वचन केवल हमारे लिए है कि हमें औरों तक भी पहुँचाना है? वचन को सिर्फ पढ़ने वाले मत बनो, लेकिन वचन पर चलने वाले बनो। क्या कहता है प्रभु? जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तो ये कौन करेगा? आप और मैं ही। परमेश्वर का वचन हमें मिला है। आज हम देखते हैं अपने आसपास किसी को खाने को नहीं है, अगर हम उसे खाना देकर आते हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं। सिर्फ वचनों को पढ़े नहीं, अपने तक सीमित मत रखो, ये वचन औरों तक भी पहुंचाओ। ये हमारी ड्यूटी है, यह परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है। परमेश्वर जब न्याय के दिन हमसे लेखा लेगा कि मैंने तुझे ये कार्य करने के लिए कहा था, तो तूने वहाँ पर क्या किया? सच में एक आत्मा का उद्धार भी बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी कमाई है। आपने कितना बाइबल पढ़ लिया, कितने भी वचन बाय हार्ट कर लिए, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं किया तो क्या किया आपने? परमेश्वर ने जिस भाई और बहन के लिए, आज वो भाई जिस दिन मैंने आपको अपनी गवाही बताई थी, वह भाई मेरे लिए आशीष बना। अगर वो उस दिन नहीं आता था, सुस्ती करता था, लेजीपन, प्रभु कल जाऊंगा, मैंने उसको बताया मैं कल जाऊंगा, तो शायद पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कह नहीं सकती कि क्या हो सकता था। लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। आज जब भी आपको पवित्र आत्मा कहता है कि इस भाई को फ़ोन कर, या इस भाई से मिलने जा, या इस बहन को बता कि परमेश्वर तेरे संग है, तुझसे प्यार करता है, आपके 2 कंफर्ट के वर्ड्स सामने वाले को क्या देता है आप नहीं समझ सकते। वो जीवन देता है। आज आप अपने आप को ही देख लो ना, कि उस दिन अगर पर किसी ने वो सुसमाचार नहीं बताया होता, अपने तक रखा होता, तो क्या हमारा उद्धार होता? तो आज
हम पर यह सेवा, यह अनुग्रह मिला है कि हमें यह कार्य करना है, हमें चुप नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के काम को करना है। हम योना नबी में भी देखते हैं, हम योना का पढ़ते हैं, योना नबी के द्वारा परमेश्वर ने नीनवे को बचाया। हम नहीं जानते कि परमेश्वर किसके द्वारा किसके घराने को बचाना चाहता है। आज उस भाई के द्वारा मेरा घराना, मैं बची, मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना, करता काम परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। लेकिन मेरे ऊपर आज परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझा है। ये सेवा आज काम किसको देते हैं? जब समझते हैं कि सामने वाला विश्वास योग्य है, मेरा काम करेगा, तो परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दी है। तो हम भी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का काम करें कि जब न्याय के दिन परमेश्वर हमसे कहे, हे छोटे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य निकली, परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा और आत्माएं देगा कि हम उन तक पहुंचाने पाए। तो परमेश्वर सच में आज आपको इसी वचन से मैं इनकरेज करती हूँ कि परमेश्वर का यह वचन, यह मेरा वचन नहीं है, यह मेरी कोई मन की बातें नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वेदी पर खड़े होकर मैं ये आपसे कह रही हूँ, ये परमेश्वर की बातें हैं। आज परमेश्वर कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे संग हूँ, तुम जाओ, तुम्हें मैंने भय की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुम्हें सामर्थ की आत्मा देकर भेजा हूँ। और परमेश्वर ने हमें अधिकार, यीशु मसीह नाम का अधिकार लेकर हमें प्रार्थना करनी है। करने वाला काम परमेश्वर है, केवल हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे विश्वास के द्वारा सामने वाला, चाहे वो विश्वास नहीं करता हो ना, हमारे पड़ोस में हमारे लोग विश्वास नहीं करते हों, लेकिन हमारे विश्वास को देखकर परमेश्वर वहाँ पर चंगाई करेगा। तो परमेश्वर सच में आज मैं विश्वास करती हूँ कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर का कार्य करेंगे। हमारा कैसे आगे वो मशाल को आगे भी देंगे, ताकि वो आगे वाले, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता तब तक इस कार्य को करते रहेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है, जब तक ये वचन जगत की छोर तक नहीं जाता तब तक उसका आना नहीं है। हम तो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आ, लेकिन यह वचन जो सुसमाचार लिखा है सारे जगत में ये कहा जाएगा, उसके बाद प्रभु का आना होगा। तो दुष्ट तो अपना काम पूरे जोरों शोरों से कर रहा है। एक प्रभु के दास ने मुझसे ये कहा था, हम जब सुन रहे थे, प्रभु के दास ने कहा, शैतान को पता है मेरा टाइम थोड़ा है अभी, बस उसका अंत हम प्रकाशित वाक्य 20:10 में परमेश्वर ने पहले से कह दिया है, हम क्यों डरें? उस पहले से हमें बता दिया है। लेकिन आज हम प्रभु के बच्चे क्या काम कर रहे हैं? वो जोरों शोरों से काम कर रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हो कितने स्मार्ट हो गए हैं, कैसे हम मोबाइल की या गंदी एडिशंस में पड़ जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे यंगस्टर्स। तो वो जोरों शोरों से काम कर रहा है। क्या हम प्रभु के बच्चे काम कर रहे हैं कि हम चुप करके बैठे हैं? तो परमेश्वर का आत्मा आपसे यही बात करता है कि हमें कार्य करना है, हमें चुप नहीं रहना है। परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है उस काम को विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का उस काम को पूरा करना है। जब हम भी प्रभु के पास जाएंगे, जब न्याय के दिन खड़े रहेंगे, तो हम भी कह सकेंगे, प्रभु तूने जो जो काम हमें दिया था हमने वो सब काम पूरा किया। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस काम करने की योग्यता, वो जो काम देता है हमें, इस बात को आप हमेशा जान लो, जो काम करने को वो कहता है उसकी योग्यता भी वही देता है। मूसा निर्बल था लेकिन उसे योग्यता भी उसी ने दी। आज हम निर्बल हैं, योग्यताएं वही देता है। हम यीशु मसीह के नाम से सिर्फ खड़े रहें, काम वह करेगा, काम वही अपने पूरे करेगा। केवल हमें जानना है। वचन कहता है, क्या ही सुहावने पाँव हैं जो सुसमाचार को सुनाते हैं। तो हमें जाना है, हमें सुसमाचार को सुनाना है लोगों को, हमें चुप नहीं रहना है। परमेश्वर इन वचनों से आपको और मुझे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।